अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रहमतों बरकतों के मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने की रमज़ानुल मुबारक की सहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो ख़ूबसूरत लम्हा है जब हम अल्लाह ताला से अपने नए रोज़े की नियत का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए, आमीन। और हम सब की इबादतें, नमाज़ें और रोज़ों को कबूल फ़रमाए। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सहरिश रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन, सहरी ट्रांसमिशन अनवार सहर। और ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है हमारे काबिल फ़ख्र पार्टनर बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के ताउन से। और हमारे पास रोज़ाना एक फैक्ट्री कैफ़े के और बेक हाउस के शेफ़ आते हैं जो कि हमें यूनिक सी रेसिपी सिखाते हैं। सिर्फ रेसिपी नहीं सिखाते बल्कि उनकी टिप्स भी बताते रहते हैं कि कहाँ पे हम क्या मिस्टेक करते हैं। तो आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे डिज़र्ट ऑफ द किंग, बादशाह, हमारे डिज़र्ट के शेफ़ मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत क्या प्यारी हाल चाल है, क्या नई ताज़ी है? वही हाल, वही चाल, वही अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े, बड़ी अच्छी वही बात है कि अफ्तारी। शुक्र है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर वही हैं तो बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है। शेफ़, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है उस मालिक का। शेफ़, ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा दिल चाहता है कि बस अब उठने काम पे नहीं जाओ, आज आराम कर लो। नहीं, कहीं अब आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं काम दूसरे कामों से ज़्यादा अपनी जॉब पे तरजीह देता हूँ, फोकस करता हूँ। हाँ, मेरा हमेशा से असूल रहा है कि काम पहले है और आराम बाद में है। आराम बाद में है, पहले अपना काम, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते हैं उसको हमने फुल टाइम देना है और दिल से करना है। क्योंकि जहाँ से हमारा घर चल रहा है, जहाँ से हमारा घर चल रहा है, कभी भी उस जगह की बुराई नहीं करनी चाहिए कि जहाँ से हमारा घर चल रहा है हम उसी जगह को कभी कभार बुराई कर रहे होते हैं कि हमारा इदारा ऐसा है, हमारा इदारा वैसा है। जहाँ से हमारा घर चल रहा है उसको आप बल्कि सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज जो है हमारे शेफ़, देखते हैं हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं। अच्छा जी, आज जो हम सिखा रहे हैं ये लोगों की फरमाइश है कि शेफ़, बिल्कुल शेफ़, जो है आप यकीन करें, मैं आपकी बात काट रही हूँ, यकीन करें जब मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ तो कोई कहता है 3 मिल्क केक सीखना है, कोई कहता है हमें कुकीज़ सीखना है, कोई कहता है हमें फज केक सीखना है, कोई कहता है हमें रेड वेलवेट केक सीखना है। लेकिन 30 दिन हैं और हमें सीखना है तीनों शेफ़ से, शेफ़ नईम से भी, शेफ़ मेहंदी से भी और शेफ़ उबैद से भी। माशाल्लाह हमारे शेफ़ नईम भी बहुत आला शेफ़ हैं, उबैद भी बहुत ही अच्छे टेस्टी खाने बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जो रेसिपीज़ आएंगी वो क्लास 1 रेसिपीज़ होंगी और उनका जो टेस्ट होगा वो मार्वलेस टेस्ट होगा। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि एक दिन जो है वो मैंने शेफ़ नईम के हाथ की चाय पी और वो बहुत मज़ेदार सी उन्होंने चाय बनाई थी। जो थकन थी वो मेरी सारी उतर गई थी, क्योंकि बैक कैमरे पे भी हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। और मुझे बहुत आज जो मुझे एक ऑमलेट खाने को मिला वो शेफ़ मेहंदी के हाथ से, उन्होंने इतने मज़े का ऑमलेट बनाया था। और जो कहते हैं अफ्तारी से जब हम आए हुए होते हैं तो अफ्तारी में बैग के बाद बैग काम कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद सहरी हो जाती है, फिर सहरी में आप लोगों के पास भी आना होता है। तो इस दौरान जो होता है ना, हमारी पेट खाली हो जाता है और दिल चाहता है कुछ खाएं। तो शेफ़ ने मेरी शक्ल देख के ही पहचान लिया था कि सहरिश, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भूख लग रही है। मैंने कहा जी शेफ़, मुझे भूख लग रही है। और शेफ़ ने मुझे ऑमलेट बना के खिलाया और बहुत मज़ेदार ऑमलेट था। थैंक यू शेफ़। अच्छा, तो आज हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। हमारे व्यूवर्स हैं उनको चिप कुकीज़ की बहुत फरमाइश है, हाँ। तो मैंने कहा कि आज क्यों ना उनको चिप्स कुकीज़ ही सिखा दी जाए। और आसान सी है, तरीक़ाकार पता चल जाए तो हर चीज़ आसान होती है। बिल्कुल तो ऐसे अब ही है। हम आपको तरीक़ाकार बता रहे हैं, आप आराम से घर पे बना सकते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिएंगी, यहाँ पे बटर रखा हुआ है 75 ग्राम, 125 ग्राम बटर है। इसी के साथ 2 ग्राम जो है हमारा बेकिंग पाउडर है। इसी के साथ ब्राउन शुगर रखी है।
ये मैदा है 125 ग्राम, इसके साथ 1 एग्स है, बेकिंग सोडा है और चॉकलेट चिप्स है जो आपके पसंद है। जो तो अब हम को पता है कि मुझे पसंद चलते है। हैं। अच्छा, सबसे पहले बटर और ब्राउन शुगर, ठीक है। अच्छा शेफ, इसमें ज़रूरी है कि ब्राउन शुगर यूज़ करें, वाइट शुगर हम यूज़ कर सकते हैं? देखें, हाँ, नहीं, करने को तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ जब शेफ रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें आपको जब चुई चाहिए होती है तो ब्राउन शुगर चाहिए होती है, और अगर क्रंची चाहिए तो वाइट शुगर। इससे पहले भी हमारे शेफ जो है वो बहुत सारी हमें टिप्स देते रहते हैं। देता रहता हूँ। ये देखिए, अब हमने शुगर को, ब्राउन शुगर और बटर, इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और क्रीमी टेक्सचर बना लेना है। जब ये क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा तो इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, एक साथ नहीं ऐड करना है। जब इसका मिक्सचर बन जाएगा उसके बाद जो है हमें अंडा ऐड करना है। अच्छा, हाथ से इसलिए बना रहा हूँ, आराम से करना है ताकि आप घर में आराम से बना सकें, इसीलिए मैं हाथ से बना रहा हूँ आपके सामने। हम इसमें मशीन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं हमारे यहाँ ये आता है कि शेफ हाथ से नहीं बनती, यूं नहीं बनता, तो वो शेफ हमारे पास मशीन नहीं है तो हम कैसे बनाएं? ऐसा ही तो ये सवाल भी हमारे पास आते हैं। तो आज शेफ ने कहा कि आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम उन सब का जवाब दे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिन्हीं ने कहा था कि शेफ हमारे पास मशीन नहीं है तो हम कुकीज़ कैसे बनाएं, ये तो आज जो है शेफ हाथ से ही बना लें। ये देखिए, ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है। अब हमने इसको बीट करना है अच्छी तरीके से। जब ये अच्छा बीट हो जाएगा फिर हम इसमें 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। 1 अदद अंडा ऐड करना है, ठीक है। ये देख लें, ये है आपके बिस्किट बनाने का तरीका, सॉरी, कुकीज़ बनाने का तरीका। बिस्किट जो हैं वो हार्ड होते हैं और कुकीज़ जो हैं चुई होते हैं। अच्छा, जहाँ तक है पूरी कोशिश, हाँ जी, ये अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये 1 अदद अंडा ऐड करते हैं इसमें। अंडा पूरा डाल देना है, ऐसा नहीं कि जर्दी डाल दी और सफ़ेदी भूल गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। पूरा अंडा जो है वो इसमें ऐड कर देना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये इसकी डो बना लेंगे। डो बन जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए, ये अभी खुद ब खुद जितना मिक्स करेंगे इतना ही वो सॉफ्ट टेक्सचर और मिक्सचर बनता चला जाएगा। अच्छा, इसमें हमने डालना है मैदा, जी हाँ, 1 अंडा, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और चॉकलेट चिप। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इसके साथ साथ शेफ़ जो है इसको मिक्स करने में आपको बताती चलूँ, हमारे बेक हाउस और मिल्कीज़ फूड के बारे में थोड़ी सी मालूमात जो है वो मैं आपको देती चलूँ। लाइव शो है तो अल्फाज जो है थोड़े से ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो हमारे बेक हाउस में जो है वो बेकरी या कुकिंग के तमाम आइटम मौजूद हैं। इसमें आपको तमाम टूल्स मिल जाएंगे। आपको इसमें बेकिंग की विप क्रीम है, चॉकलेट क्रीम है और गनाश जो है और नोज़ल वगैरह तमाम आइटम जो है वो आपको बेक हाउस में मिल जाएंगे। और मिल्कीज़ फूड में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा मैं आपको फैक्ट्री कैफ़े के बारे में भी बताती चलूँ कि अगर आप अपनी सहरी और अफ्तारी इंजॉय करना चाहती हैं तो हमारी सहरी और अफ्तारी में बुफ़े है, आप वहाँ ज़रूर इंजॉय करें। और डिस्काउंट जो है वो बताएंगे हमारे शेफ़। अच्छा जी, डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता दूं, रियली इट इज़ वेरी गुड डिस्काउंट इन ड्यूरिंग द रमज़ान, बिकॉज के रमज़ान में हमारा कहीं पे भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कि लोगों को तकलीफ़ दी जाए। हमारा प्रोग्राम होगा कि कोशिश करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खिला सकें। तो उसके लिए हमने 25% अफ्तार पे रखा है और 50% सहरी में डिस्काउंट रखा है 50%। यानी कि आप आइए सहरी एंजॉय कीजिए और 50% डिस्काउंट के साथ अपनी सहरी एंजॉय करें। और सहरी में इतनी सारी आइटम हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब आप फैक्ट्री कैफ़े आएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ खाऊं और क्या चीज़ नहीं खाऊं। बिल्कुल। शेफ, कितने आपने बताए थे मुझे डिशेस? कम से कम
60 आइटम्स हैं जो हम खा सकते हैं, बिल्कुल जो हमारे शेफ ने बना के रखे हैं हमारे लिए। तो एक दफ़ा जाके ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि डिस्काउंट बहुत है। इस डिस्काउंट का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। और हमारी डो जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड चॉकलेट चिप्स, ठीक है। और सब चीज़ें आपको बेक हाउस के अंदर से आसानी से मिल जाएंगी। जब आप बेक हाउस जाएंगे तो आपको कोई चीज़ जो है वो बाज़ार से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेक हाउस है बेकिंग की दुनिया, और जहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। कि बेक हाउस से आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल सकती हैं। स्पेशली पफ पेस्ट्री, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है बनाना, वो भी आपको अवेलेबल है। पफ पेस्ट्री का मैं बताती चलूँ कि पफ पेस्ट्री हम जो और मार्ट से लेते हैं शायद, तो वहाँ पे हमारे जो पफ पेस्ट्री जो है ना फूलती नहीं है सही से। अच्छा, ये हमारे पास जो है डेली के डेली बनती है। बेक हाउस की पफ पेस्ट्री यूज़ करी तो मुझे भी बनाने में भी मज़ा आया और लोगों को खाने में भी मज़ा आया। बिल्कुल सही है। ऐसे ही शेफ बटर भी, लिए यही हमारी कोशिश है कि आप वहाँ पे आएँ और अपने मर्जी की चीज़ें हासिल करें और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब आप बेक हाउस जाएंगी तो बेक हाउस में जाके हम जब किसी भी मार्ट पे जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ हम किस चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि ये चीज़ किस इस्तेमाल में आएगी, किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे हमारे शेफ़ भी हैं, हमारी टीम भी है, जो कि हमें गाइड करती रहती है कि आप अगर ये चीज़ ले रही हैं तो आपको इस तरह से इसको इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक दी जाए और मिलती है। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारी चिप कुकीज़ जो है डो ये रेडी हो चुका है। ये रेडी हो चुका अब हम इसको रखेंगे, और अब हम इसको रखेंगे 10 से 15 मिनट फ्रीजर में। लेकिन 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने से पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी डो जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं कहूँगी ये दिखा दीजिए ताकि किस तरह से हमारी डो, हमें इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद आपने ये इस तरह से इसको बना के, अच्छा डिपेंड करता है कि आप छोटी बना रहे हैं या बड़ी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 20 ग्राम, 40 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम इज़ द लास्ट। अच्छा, 80 ग्राम इज़ द लास्ट। तो आपकी मर्ज़ी है, जो दिल चाहे आप बनाएं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। और छोटी बनाने में ये है कि आप चाय कॉफ़ी के साथ आराम से सर्व करें और बच्चे भी इंजॉय करके खाएंगे। 1 बाइट भी ले ली और सबको भी मिल गए। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे छोटे बनाएंगे तो सबको भी मिल जाएंगे। और मैं कहूँगी शेफ़ हमारे पास आके थोड़ा सा काम कर लीजिए ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो बहुत अच्छे से देख लें। ये इस तरह से आप इस पर चिप्स लगाती रहें ताकि बिल्कुल मैं लगाती रहती हूँ। ये आप इसमें पास ऐसे कर लीजिए ताकि हम दोनों मिलके काम करेंगे। मिलके काम करने से काम अच्छा हो जाता है। और क्या पता मेरा हाथ लगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाए। ये आपको कब से ख्याल आ गया है? ऐसा तो कहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, खैर भाई देखिए, अल्लाह ताला की मर्जी है, इसमें मेरा और किसी का दखल नहीं है। खुदा जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। लेकिन के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है और बहुत अच्छे से जो है वो रेसिपी बताते हैं। मैंने सिर्फ एक जोक किया था। नहीं, ये थोड़ा सा मजाक चलता रहेगा हमारा। बिल्कुल मैं मजाक ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा टेस्ट अता करे, जैसा आपने कहा है इससे ज़्यादा हो। मैं तो ये कहूँगा इलाही आमीन, इलाही अल्लाह ताला आप पे अच्छा करम शेफ, इसको मुझे बताएं कि कितनी देर के लिए हमें ओवन में रखना है? हाँ, इसको ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट रखना हैगा और 160 डिग्रीज पे रखिएगा। 160 पे रखना है, 8 से 10 मिनट के लिए रखना है क्योंकि ये छोटी कुकीज़ हैं और अगर ज़्यादा देर के लिए आपने रखा तो वो चल जाएंगे। अच्छा, इसको मैं बताती चलूँ कि इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं जी। कोई बहाना नहीं चलेगा, कुकीज़ घर में बन सकते हैं। बिल्कुल आप कोई पतीली लीजिए और उसको गर्म कीजिए,
अच्छा सा उसको ढकना जो है बिल्कुल पैक हो। एक चीज़ और मैं स्टीम बता दूं, उसकी नहीं एक जी चीज़ जी बता बिल्कुल दूं, बताइए। पतीली के अंदर कोई पत्थर या ईंट रख लीजिएगा, रेड कलर की या कोई सी भी ईंट जो आपकी देगची से इतने ऊपर आ जाए। ओके। अदरवाइज आप डायरेक्ट रखेंगी तो बॉटम पार्ट जल जाएगा और ऊपर से कच्ची रहेगी। कच्ची तो रहेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्टोन रखें अंदर और उसके ऊपर ट्रे बॉल जो भी रख रही हैं उस पर रखिए। ये और हमारे जो है चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है ये। जब भी तो मैं कहती हूँ हमारे इतने अच्छे शेफ़ समझ गए, ये जो है बहुत वो ज़रूरी है। हर चीज़ बताते रहते हैं, हर छोटी से छोटी टिप्स बताते रहते हैं। जैसे मैं बताना भूल गई थी तो शेफ़ ने बहुत अच्छा किया जो हमें बता दिया कि ये सैरिश तुम भूल रही हो। जी हाँ, बेशक। देखें, ज़रूरी नहीं है, मैं भी भूल सकता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा शेफ़ हूँ और कभी गलती नहीं करता। ऑफ कोर्स गलतियाँ मुझसे भी होती हैं और गलतियों ही से मैं सीखता भी हूँ, ये याद हम हर रखिएगा। गलतियों से कुछ ना कुछ और सीखते अभी हैं। तक मैं सीख ही रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा शेफ़ हूँ, मैं बहुत छोटा शेफ़ हूँ। और स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, स्टिल, जबकि मेरे अपने 7,000 स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हम कहते हैं ना हर इसका कदम पे कोई कुछ ना कुछ एंड सीख रहे नहीं होते है, हैं। इसका कोई एंड नहीं है। द रिंग इज राउंड, इट हैज़ नो एंड। तो ये याद रखिएगा कि इस कुजीन का कोई एंड कोई नहीं है। मास्टर शेफ ज़रूर होते हैं लेकिन वो स्टिल इन प्रोसेस। चलें, तो अब हम ये इसको ओवन में ओवन में डालते रख हैं लेते हैं ताकि और ये हम 8 से 10 8 मिनट से 10 मिनट के लिए इसको ओवन में रखते ओवन में हैं रखेंगे और उसके फिर बाद उसका हम रिजल्ट आपको देखेंगे। और बिल्कुल फिर हम चाय के साथ खाएंगे क्योंकि सहरी के बाद हम चाय भी पीते हैं और चाय खाली खाली तो अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। चलें, तो मैं चलिए चलता जी हूँ, ये इसको लेके ओवन में रख दूँ। ये ओवन के अंदर रख दी, ये आ गई ओवन में। और अब हम करेंगे थोड़ी सी बातें। अब चलिए हम ज़रूर। पूछेंगे शेफ से डिस्काउंट, अब हम पूछेंगे बेक हाउस के बारे में ओके, और मिल्कीज़ फूड के बारे में। बिल्कुल और हम बताएंगे क्रीम को हम आपको। किस तरह से रख सकते हैं, क्रीम को किस तरह से हम एक क्रीम में कितने के, एक शेफ तो वैसे रोज़ाना बताते रहते हैं लेकिन मेरा बार बार पूछने का मकसद ये होता है कि कोई क्योंकि जो नए नए व्यूवर्स आ गए व्यूवर्स हों आए तो हैं जो उनको भी पता उनको चल भी जाए। हर चीज़ पता चल बिल्कुल जाए सही कि है, ऐसा ही हमें है, ऐसा ही है, किस बिल्कुल तरह ऐसा से ही हमें है। क्रीम को रखना है। बिल्कुल, तो मैं देखें। चाहूँगी शेफ़ आप हमें बताएं ये जो हमारा 1 kg का पैकेट है इसमें हमारे कितने केक्स बन जाते हैं। देखें, 1 kg क्रीम के अंदर हम 3 केक्स 2 पाउंड के बना सकते हैं, आराम से बना आराम से बना सकते हैं। और इसको पहले थ्रो कीजिए, फ्रोज़न होनी चाहिए। आधी जो है वो फ्रोज़न हो और आधी जो हो वो सॉफ्ट हो चुकी हो। फिर उसको मशीन में डालिए और 3 मिनट जो है वो मीडियम स्पीड पे चलाइए ताकि वो फर्म हो जाए। जब वो फर्म होगी तो वो होगी रोमनॉफ। रोमनॉफ का मकसद ये है सॉफ्ट पिक, सॉफ्ट पिक, इतनी सॉफ्ट कि वो आप केक पे डालें तो वो स्मूथली नीचे आ जाए, उसे कहते हैं रोमनॉफ। उसके बाद आप उसको तेज़ स्पीड पे चलाएं 3 से 4 मिनट। अब आपने देखना है कि आपको सॉफ्ट पिक पे ही रखनी है तो आप 2 मिनट पे रोक दीजिएगा, और अगर ज़्यादा हार्ड चाहिए 3 पे कीजिए, और अगर ज़्यादा चाहिए तो 4 मिनट आपने विप करनी है और आपकी क्रीम रेडी है फॉर द केक। अच्छा शेफ़, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम केक की कटिंग करते हैं उसके के बीच में जब क्रीम लगाते हैं तो उसमें क्रीम को किस तरह से थिक होनी चाहिए? फ्लावर जब हम बनाते हैं तो वो किस तरह से ज़्यादा थिक होनी चाहिए या नॉर्मल? देखिए, फ्लावर के लिए आपको सॉफ्ट पिक लेनी होगी, सॉफ्ट से ज़रा सी स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट से, तो वो सॉफ्ट ही रखिए ताकि वो स्मूथ निकले। अगर आप हार्ड से बनाएंगी तो उस पर क्रम्बल टाइप के लकीरें नजर आएंगी तो उससे आपके फ्लावर खूबसूरत नहीं बनेंगे। आप फिर आपने आराम से, मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि शेफ से ये भी पूछना है, शेफ से ये भी पूछना है, तो जिसकी मुझे सवाल मेरे जहन में आते हैं और कुछ के मैं पॉइंट्स लिख भी लेती हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो तमाम सवाल मिल जाएं। अच्छा शेफ, एक और सवाल के एक ने पूछा था हमसे
कि हम जो इसको बंद करके रख देते हैं या इसको इस तरह से हम खोल के, ये मैंने जब खोल के नहीं भी रखिएगा, रखी, हम क्या करते हैं कि हमने इसको इस्तेमाल करी और इसको सेम ऐसे ही हमने फ्रिज में रख दी। हाँ नहीं, फिर तो गलत है। ये मैं बताऊंगी कि किस तरह से रखनी चाहिए। इसको आपने इस तरह ही से बंद करना है, और अगर ज़्यादा अच्छा है कि आप इस पर क्लीन फिल्म लपेट दें, तो फिर ये ड्राई नहीं होगी, तो उसके लिए बेहतर है। और हमेशा ये क्रीम जो है फ्रोज़न होनी चाहिए। अच्छा शेफ, कितनी होनी चाहिए फ्रोज़न? कभी कभार ये होती है हार्ड हो जाती है, हम क्या करते हैं कि जैसे ही हार्ड हुई हमने डब्बा फाड़ा और उसको डाला मशीन के अंदर। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने डब्बा फाड़ा, आपको बहुत जल्दी है, आपका ऑर्डर लगा हुआ है, तो आप उसको क्यूब्स बना लीजिए, नाइफ में चॉपिंग बोर्ड पर रख के क्यूब्स बना लीजिए, और अब आप उसको मशीन में चला दें, तब तो वो सही है। अगर आप पूरा डब्बा डालेंगे तो चल तो जाएगा, लेकिन आपके विस्क के तार टूट जाएंगे, मशीन भी ख़राब हो जाएगी और बहुत सारे मसले मसाइल आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अच्छा शेफ, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। ब्रेक के बाद फिर कहीं जाइएगा प्रेजेंटेशन देंगे, फिर हम बिल्कुल प्रेजेंटेशन देंगे, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरे ख्याल से हमारे कुकीज़ रेडी हो गए होंगे। आई होप सो। चले चेक कर लेते हैं कि हमारे कुकीज़ रेडी हुए या नहीं। हमने 10 मिनट्स कहा था, तो इसका मकसद ये है कि 10 मिनट्स में रेडी हो गए होंगे। ओ वाह, ये लीजिए, ये आपके सामने है आ चुके हैं। और ये आप कितना प्यारा सा शेफ कलर आया है इसमें। वेरी गुड। ये चीज़ को आप बल्कि ये यहाँ पे रखते हैं ताकि आसानी से हम सर्व कर सकें। और हम ले लेते हैं एक पैलेट नाइफ दे दें ताकि मैं इसको उतार सकूं। तो थोड़ा सा 1 मिनट इसको रेस्ट दीजिए ताकि इसमें ट्रे में थोड़ी कूलिंग आ जाए। और कुकीज़ जो है वो नाइफ तो हमने रख दी थी। अच्छा ठीक है। तो अब आपको जब ये कूलिंग होगी तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। और ये देखें कि शेफ ने प्लेटिंग कितनी अच्छी की है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि शेफ की मैं जो भी रेसिपी देख रही हूँ, जो भी उसमें शेफ सबसे ज़्यादा फोकस जो कर रहे हैं वो प्लेटिंग पे भी कर रहे हैं। जो है वो 100% होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरी पहचान जो है वो प्लेटिंग ही है कि शेफ की सिर्फ प्लेटिंग नहीं, और जो मुझे शेफ के साथ काम करने में मज़ा आया, उनके रेसिपी में टेस्ट भी है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल शेफ़ की तरह रेसिपी बनाना चाहते हैं, कुकीज़ बनाना चाहते हैं, तो इनकी तमाम जितने भी स्टेप शेफ़ ने बताए हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो शेफ़ ने रेसिपी बताई है, जितने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि ब्राउन शुगर डलेगी या वाइट शुगर क्यों नहीं डलेगी, ये सब शेफ़ ने हमें बताया। ये देखिए, अब आपको मैं ये तोड़ के दिखा देता हूँ कि कितनी सॉफ्ट है। वाओ, ठीक है। इसको कहते हैं कुकीज़। और जब ये पत्थर की तरह टूटेगी तो उसे कहेंगे बिस्किट। ठीक है। तो अब आपको कुकीज़ और बिस्किट में भी फ़र्क शेफ ने बता दिया है कि कुकीज़ जो है वो किस तरह होगी और बिस्किट जब टक करके टूटेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे बिस्किट। और कितने प्यारे। अब बस मेरा दिल चाह रहा है अब हम अपने शो का इख्तिताम करें। चलें ठीक है। और ये हमारी जल्दी से जो है अपने रोज़े को बंद करें। ये देखिए, वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा साइड पे ताकि हमारे नाज़रीन को जो है हमारी डिश भी नज़र आए। ये देख लीजिए, आपके सामने है। आराम से आप घर पे बना सकते हैं चॉकलेट चिप कुकीज़। चॉकलेट चिप कुकी। और फिर मैं जाते हुए कहती जाऊंगी कि शेफ हमारे नाजरीन को ज़रा डिस्काउंट तो बता दीजिए। ओहो, डिस्काउंट तो भूल ही गए हम। कैफ़े में अब हम रमज़ान में लगा रहे हैं बुफ़े अफ्तार और सहर। अफ्तार और सहर में
अफ्तार का डिस्काउंट है 25% और सहरी का डिस्काउंट है 50%। तो आप लोग आइए, इंजॉय कीजिए और थोड़ी आउटिंग भी कीजिए ताकि आपको सहरी अफ्तारी के बाद सहरी और सहरी में आपका इंजॉयमेंट विद द फैक्ट्री कैफ़े इज़ ए मार्वलस। अब मैं भी थोड़ा सा फैक्ट्री कैफ़े का एक्सपीरियंस देती जाऊँ। जब मैं फैक्ट्री कैफ़े गई थी और वहाँ पे जब मैंने वहाँ की डिशें ट्राई करी, वहाँ की ब्राउनी, वहाँ का पास्ता, वहाँ का डिज़र्ट और वहाँ का केक्स बहुत अच्छे थे, सारे जूसेस भी बहुत अच्छे थे। और मेरा तो निकलने का दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था कि अभी थोड़ा सा और खा लें, लेकिन मैंने कहा कि सहरिश बेटा आपका अपना पेट है, डिश किसी और की है लेकिन पेट आपका अपना है। और जब आप इनकी अफ्तारी में जाएंगी या इनके सहरी में जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और खाने का दिल चाहेगा कि ये भी खा लो वो भी खा लो। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है क्योंकि वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो एम्बियंस जो है बहुत ही अच्छा है, हमारा फैमिली टाइप का हमारा रेस्टोरेंट है। और मेरे ख्याल से वहाँ पे पार्टीज भी होती हैं। अगर हमें किसी की सालगिरह वगैरह करनी है, अगर हमें किसी की सालगिरह करनी है और आपके पास स्पेस जो है वो छोटा है तो आप फैक्ट्री कैफे में जाके अपनी पार्टीज, अपनी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। शेफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, टाइम गुजारा मैंने और बहुत अच्छी आपकी कंपेयरिंग हुई। आई एम रियली अप्रिशिएट और आई होप कि यू आर बी कंटिन्यू सम टाइम। और शेफ़ आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा। लगता ही नहीं है कि हम ये शो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर में बातें शातें कर रहे होते हैं ना और अपने फादर से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर एक यहाँ पे भी हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं कि सैरिश यहाँ तुम ये मिस्टेक कर रही हो और यहाँ तुम अच्छा काम कर रही हो। और शेफ़ के साथ बहुत अच्छा लगता है बातें करके, शो करके, रेसिपी सीख के और उनकी टिप्स मालूम करके, क्योंकि शेफ़ कोई भी रेसिपी जो है वो सिर्फ रेसिपी नहीं देते, उसके साथ उसकी टिप्स भी बताते रहते हैं। मकसद ज़िंदगी का यही है कि आप अगर आए यही हैं दुनिया हमारा, तो कुछ दे के जाएं। दुनिया में आए हो तो कुछ दे के जाओ। तो हम जो हैं वो आप शेफ़ जो हैं तो अपना इल्म दे रहे हैं और हम उससे फ़ायदा उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि सारी रेसिपी शेफ़ से ले लें। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें हमारी सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवार सहर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।